आप देखिए, मैं यहाँ आया और सबसे पहले मैंने जो हमारे सीनियर नेता हैं उनके नाम लिए, आपका नाम लिया। बीजेपी की मीटिंग देखिए, नरेंद्र मोदी जी आते हैं, किसी नेता का नाम नहीं लेते। जैसे मैं सिद्धरमैया जी का नाम लेता हूं, बीके शिव कुमार जी का नाम लेता हूं, खारगे जी की बात करता हूं, वैसे मोदी जी किसी नेता की कभी बात नहीं करेंगे। बोम्मई जी, येदुरप्पा जी का नाम तक नहीं लेते, जैसे वो है ही नहीं। कर्नाटक का हर व्यक्ति पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी अपने जो नेता हैं उनका नाम कभी क्यों नहीं लेते। जैसे यहाँ पे आपके बीजेपी के होम मिनिस्टर लड़ रहे हैं, सब इंस्पेक्टर स्कैम में दबा के भ्रष्टाचार हुआ, नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक के होम मिनिस्टर का नाम कभी नहीं लेते। इसके दो कारण हैं। एक कारण है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं। जैसे कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, बाकी लोग कर्नाटक की जनता की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आके कर्नाटक के चुनाव में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं। कर्नाटक की सरकार ने पिछले 3 साल में क्या किया, उसके बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। तो मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं, ये जो आपकी सरकार है, चोरी की सरकार है। 3 साल पहले ये सरकार बीजेपी ने चोरी की, लोकतंत्र को नष्ट करके चोरी की। इसके भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोलते? आप ये तो बोलिए, अगर आप उनके नाम नहीं लेना चाहते, येदुरप्पा जी का नाम लेने से डरते हो, बोम्मई जी का नाम लेने से डरते हो, होम मिनिस्टर के नाम लेने से डरते हो, तो ये तो बोलो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ कर्नाटक में क्या किया, कौन सा कदम लिया आपने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि कर्नाटक में 40% कमीशन सब चीज पे लिया जा रहा है। आपने उस चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया। कर्नाटक की जनता को आप ये भी बताओ, जब कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा के बीच में पानी का मसला उठा तो आपने कर्नाटक की मदद की, हां या ना? बाढ़ आई, आपने कर्नाटक के लिए क्या किया? और जब कर्नाटक का टैक्स का पैसा कर्नाटक को नहीं दिया जा रहा था, कम पैसा दिया जा रहा था, तो आपने कर्नाटक के लिए क्या किया? अच्छा, कर्नाटक की बात छोड़िए, यहां की बात करते हैं। यहां जो लोग खेती करते हैं, जिनको उनकी जमीन नहीं दी जा रही है, उनके बारे में आपने क्या किया? यहां पे जो विश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट था, उसके बारे में आपने क्या किया? जब आपके ही नेताओं ने इस प्लांट के बारे में बोला, आपने कहां मदद की, कैसे मदद की, ये बताइए। भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी के बारे में चुनाव नहीं है, आपके भविष्य का, आपके बच्चों का, आपके युवाओं का, माताएं बहनों का चुनाव है। ये कर्नाटक का चुनाव है। इसमें सबसे जरूरी मुद्दे भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी है। और पिछले 3 सालों भ्रष्टाचार में बीजेपी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 40% हर काम में 40% भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। नोटबंदी और जीएसटी ने पूरे देश में बेरोजगारी फैला दी है। सारे के सारे छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले सारे के सारे बंद हो गए। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसान को टैक्स देना पड़ रहा है। 5% फर्टिलाइजर पे, 12% ट्रैक्टर पे, 18% पेस्टिसाइड्स पे। डीजल 56 रुपए का हुआ करता था यूपीए के समय, आज 90 रुपए लीटर हो गया। सिलेंडर 400 रुपए का होता था, 1100 रुपए का हो गया। कुकिंग ऑयल 60 रुपए का था, 200 रुपए लीटर हो गया। 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार खो गया। 40 करोड़ लोग हिंदुस्तान में फिर से गरीबी में घुस गए। और 1%, हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% लोगों के पास 40% हिंदुस्तान का धन है। यह देश की सच्चाई है, कर्नाटक की सच्चाई है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसके बारे में कांग्रेस क्या करना चाहती है, हम क्या एक्शन लेंगे, हमारा प्लान क्या है। 1 साल पहले हमने कर्नाटक की जनता से बातचीत करनी शुरू की। हमने सर्वे किए और हमने आपसे, कर्नाटक के युवाओं से, माताओं से, बहनों से पूछा कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए। और आपने हमें 5 चीजें बताई। और ये हमारा पहला कदम होने वाला है। मतलब इन 5 कामों को हम पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पास करने जा रहे हैं। महंगाई से महिलाओं को सबसे ज्यादा चोट लगती है। बीजेपी ने आपको 1100 रुपए का सिलेंडर दिया, 90 रुपए का डीजल, 100 रुपए का पेट्रोल। हम आपको गृह लक्ष्मी स्कीम देने जा रहे हैं। गृह लक्ष्मी स्कीम मतलब कर्नाटक की
महिलाओं को 2,000 रुपए हर महीने। हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में हर महीने। इसको हम गृह ज्योति कहते हैं। तीसरा स्कीम अन्य भाग्य, 10 किलो चावल हर फैमिली मेंबर को कर्नाटक में। और महिलाओं के लिए सखी स्कीम, कर्नाटक में आपको बस में जाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री में जाएंगी आप। और युवा निधि स्कीम, युवाओं के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए 3,000 रुपए महीना हर महीना ग्रेजुएट्स के लिए और 1,500 रुपए हर महीना डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। और देखिए ये 5 स्कीम शुरुआत है, ये पहले दिन हो जाएगा। किसानों के लिए कृषि निधि 1.5 लाख करोड़ रुपए 5 साल में, 30,000 करोड़ रुपए हर साल किसानों की मदद करने के लिए। और जो हमारे यहाँ अरेका नट के फार्मर्स हैं, कोकोनट के फार्मर्स हैं, उनको एमएसपी। और आज जो दूध पे 5 रुपए की सब्सिडी है, उसमें हम 7 रुपए की सब्सिडी लगाएंगे। तो हमने कहा हम क्या करने जा रहे हैं बेटो। अब देखिए प्रधानमंत्री यहां आते हैं, अपनी बात करते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस मेरे ऊपर 91 बार आक्रमण की है। सवाल प्रधानमंत्री का नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आपने भ्रष्टाचार की बात नहीं की, आपने अपने होम मिनिस्टर की बात नहीं की, आपने कर्नाटक की कोई बात नहीं की। एक काम तो करिए, आप अगले 5 साल में कर्नाटक के लिए क्या करने जा रहे हो, आपकी सरकार क्या करने जा रही है, ये तो बता दीजिए। ये कह दीजिए कि पिछले 3 सालों में हमने 40% कमीशन लिया था, और अगर हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार आएगी तो 40% से उसको 50% में बीजेपी की सरकार बढ़ा देगी। कुछ तो कर्नाटक के बारे में बोलिए। इस दुनिया में सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, बाकी लोग भी हैं। अपने नेताओं की बात कीजिए, कर्नाटक की बात कीजिए, युवाओं की बात कीजिए, माताओं बहनों की बात कीजिए। अच्छा ऐसे करिए, 70% आप अपनी बात कीजिए, 30% कर्नाटक की बात कर लीजिए, हम मान जाएंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। आप आधा घंटा बात करो, 1 घंटा बात करो, 70% टाइम आप खुल के अपनी बात करो। कांग्रेस ने मेरे साथ ये किया, वो किया, मैं बहुत उदास हूं, मेरे बहुत बड़े मित्र हैं, अदानी जी का बहुत अच्छा रिश्ता है मेरा, जो बोलना है आप बोलो। और फिर 30% कर्नाटक के युवाओं की बात बोलो, कर्नाटक की महिलाओं की बात करो, कर्नाटक के किसानों की बात करो। आप क्या करने जा रहे हो वो बोलो, येदुरप्पा जी का नाम ले लो, बोम्मई जी का नाम ले लो। आखिरी बात, आप सब जानते हो कि पिछली सरकार चोरी की गई थी। कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा एमएलए मिले थे, बीजेपी ने पैसा देकर भ्रष्टाचार करके आपकी सरकार चोरी की। ये फिर से सरकार चोरी करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम 150 सीटें मिले, नहीं तो फिर से ये सरकार चोरी करके 40% छोड़ के 50% शुरू कर देंगे। किसानों का पैसा, मजदूरों का पैसा, गरीबों का पैसा फिर से चोरी कर देंगे।